सेवा करा रहे थे। तो बिल्कुल इनकॉग्निटो सेवा, जिसमें कुछ भी अपनापन नहीं कि मैंने ये सेवा की, वो बिल्कुल उसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा कहाँ लेके गए, किसकी सेवा की, वो हमारे पास वो कोई छाप नहीं। परंतु बाबा कहाँ लेके गए और सेवा कराई, इतना तक ही वो। तो ये मैंने दादी साकार में है, परंतु ये अपना अव्यक्त रूप की सेवा का वर्णन करके सुना रही थी। और ये है 1982 की बात। तो दादियों का अभ्यास इन सब बातों का, आप सोचो कितने समय तक उन्होंने किया। दादी जान की साकार में रही 2020 तक, तो नियरली 40 years दादी ने अव्यक्त वतन के सैर करना और अव्यक्त वतन से सेवा करना, तब का अभ्यास। दादी प्रकाश मुनि भी सेम वर्षों तक साकार में है, परंतु अव्यक्त वतन का सैर और अव्यक्त वतन का अनुभव, और उसमें सिर्फ घूमना नहीं, परंतु सेवा, अनेक आत्माओं की सेवा। उन्हों को किसको टच हो रहा है, किसको कुछ प्रेरणा मिल रही है। आज ही किसने मुझे बहुत अपना अच्छा अनुभव सुनाया, एक विदेशी बहन ने। वो जब 11 साल की थी, तो लंबी कहानी, परंतु उसको ऐसे लगा कि सामने कोई खड़ा है, मुस्कुरा रहा है और मुझे बहुत प्यार दे रहा है। वो कौन है मालूम नहीं। बहुत समय के बाद जब वो एक स्थान, बाबा के स्थान पर पहुंची, तो जब बाबा का चित्र देखा तो कहा यही था जब मैं 11 साल की थी, तो मुझे इसी ने ही उस समय बहुत प्यार का अनुभव कराया। तो बाबा भी अव्यक्त रूप से किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल प्रूफ उसका देख रहे हैं। आप सोचो, छोटी सी संगठन से यहाँ तक पहुँची है, जो हर जगह पर भारत के कोने कोने में, परंतु हर देश में बाबा का कार्य चल रहा है। बाबा अपना कार्य बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा करा रहा है। तो ये कोई मनुष्य का काम नहीं, बाबा खुद ही ये सब कुछ कर रहा। परंतु हम बच्चों को भी चांस देता है कि आप भी व्यक्त में होते, जितना जितना यहाँ की सब बातों से स्थिति को उपराम करेंगे, बाबा आपके द्वारा बहुत सुंदर अनेकों को अनुभव भी कराएंगे और आपको भी सुंदर वो अनुभव लगेगा। उसमें ऐसे नहीं है कि कारोबार छोड़ के हमें ये कुछ करना है, नहीं। अभी जो लास्ट अव्यक्त इशारे मिले हैं, उसमें आपने देखा होगा बाबा इस बात को अंडरलाइन करते रहे कि लास्ट तक भी, रात्रि को 9 बजे तक भी बाबा सेवा करते रहे, अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराते रहे। और बाबा तो जानते थे, क्योंकि दरवाजे पर खड़े होकर के बाबा ये शब्द कहते, आज बाबा बच्चों से विदाई ले रहे हैं। और 30 मिनट के बाद बाबा उड़ के वतन में पहुंच गए। तो लास्ट मिनट तक। और उसी दिन आपको ये भी कहानी का मालूम है कि बाबा कितने पत्र लिखे। एक दिन पहले भी 40 पत्र लिखे, लास्ट दिन में बाबा ने 50 पत्र लिखे, ताकि ईशु दादी को बाबा कहते हैं उस समय, आज बाबा को अपना कर्जा पूरा करना है। तो शब्दों को तो वो सुन रही है और शब्दों में भी समझती है कि कारोबार के पत्र या प्यार के पत्र जो भी है, उसका कर्जा बाबा को चुकता करना है। परंतु ये नहीं समझ रही है कि टोटल हिसाब किताब चुकता करना है। तो कई बार हम शब्द सुनते भी हैं, परंतु उसका एक्यूरेट क्या भाव है उसके पीछे हम समझ नहीं पाते। जैसे यहाँ पर भी 15 दिसंबर 2017
जब बाबा सबके साथ मिल रहे थे, तो उस समय बाबा ने ये खास शब्द कहे कि अब बाबा समाप्ति कर रहे हैं। तो उसके बाद में उस समय तो किसी ने बाबा से ये प्रश्न नहीं पूछा, बाबा आपका मतलब क्या समाप्ति का। उस समय बाबा ने सबकी बुद्धियों को शांत कर दिया, हम सब ने सुना। फिर बाद में पता चला, हम आपस में डिस्कस भी करते रहे, परंतु तो भी समझ में नहीं आया एग्जैक्टली बाबा का भाव क्या। और मैंने तो सोचा कि जब बाबा 31 दिसंबर को आएंगे बाबा, परंतु उस दिन तो बाबा की मुरली प्यार भरे, बहुत एक एक से मुलाकात करते। यहाँ स्टेज पर बहनों ने बाबा के सामने बहुत सारे गीत गाए और बाबा भी मौज में थे। एक एक गीत सुनता गया, फिर लास्ट में बाबा विदाई लेके गए। परंतु उसके बाद दूसरी मुलाकात नहीं होने वाली है। तो पता चला जब दादी गुलजार ने देह का त्याग किया कि जो बाबा समाप्ति कह रहे थे, आज समाप्ति का दिन है। तब क्या था? तो बाबा हर बात को जानते हैं पहले से ही, और बाबा कल्याण हर बात में समझ करके फिर उस अनुसार बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि हम पहले ये समझें कि हर बात में कल्याण है, जिससे हमारा कुछ भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, न समय जाए न एनर्जी जाए, परंतु हम अपने में जमा करते रहें, तो ही फिर अनेक आत्माओं की हम सेवा, उन्हों का कल्याण क्या हो सकता, हम कुछ न कुछ कर सकते। हमने अपना किसी भी बात में अकल्याण समझा तो हम अन्य आत्माओं के लिए कल्याणकारी कैसे हो सकते। तो जिसके साथ हम व्यवहार में आते हैं, कभी कभी हम सोचते कुछ हिसाब किताब है ना, हिसाब किताब ही न समझे, यही समझे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा, मुझे बहुत कुछ आगे बढ़ने को मिल रहा, मेरे कल्याण के लिए ये सब कुछ हो रहा। तो जब ये भावना रहेगी तो हमारी व्यक्त से अव्यक्त स्थिति, और उसमें भी एक और बात बिल्कुल पक्की है, कोई भी बात आती है तो उस समय हमें कितना समय लगता है फुल स्टॉप लगाने का। यदि बहुत समय लगता है फुल स्टॉप लगाने का, तो हमारी तैयारी नहीं है ऊपर उड़ने के लिए। जल्दी में हम फुल स्टॉप लगाएं और वो मार्जिन कम करते जाएं, बात हुई तुरंत फुल स्टॉप, तुरंत, तो उसमें हमारी स्थिति अव्यक्त सहज हो सकेंगी। और आज एक और बात विशेष ध्यान पर आई बात करते समय कि बाबा हर एक के लिए कल्याणकारी है, सिर्फ ब्राह्मण बच्चों के लिए कल्याणकारी नहीं है, सर्वधर्म आत्माओं के लिए कल्याणकारी है। जिस कारण से सबके मन में यही भावना है कि भगवान रहम दिल है, भगवान तो प्यार का सागर है, भगवान तो सदा ही कल्याणकारी है। तो हम बच्चे कभी इस तरफ होते, कभी इस तरफ होते। कभी हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये कुछ कम अच्छे हैं, या कभी हम कहते हैं ये बहुत अच्छी हैं, तो उस समय भी थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ ये वाले कुछ कम है। बाबा की दृष्टि में ऐसे नहीं, विशेष संबंध है बाबा के साथ, तो उनके लिए विशेष प्यार भी है। और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो बाबा कई बार कहते हैं, जितना जितना जो पुरुषार्थ करता, बाबा का प्यार अपने आप ही लूटता। परंतु बाबा पाठशाला, एक बार मुझे याद है कि दादी जी वैसारी टूर करके वापस भारत में पहुंची थी, और सारा टूर तो बहुत ही सफल रहा था। और फिर जब हम विदेश के टीचर्स बाबा के सामने आकर बैठे,
उस समय आप सोचो, बाबा का कमरा जो है पांडव भवन का छोटा सा ही है, परंतु बाबा ने खास कहा बच्चों से वहाँ पर मिलेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा संख्या तो थी नहीं, तो हम सब बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा से हम कहते हैं कि बाबा, दादी बहुत अच्छी सेवाएं की, परंतु बाबा क्या रिज़ल्ट हमको बताएंगे टूर का। ये था 1977 की बात, जब दादी का फर्स्ट टूर विदेश वेस्टर्न कंट्रीज़ का। उससे पहले तो दादी ईस्टर्न कंट्रीज़ में जापान, आराध गई थी 1954, तो ये 77। तो उस समय बाबा ने पहले जर्मनी को देखा, जर्मनी की बहन को, और बाबा ने कहा नंबर 1 जर्मनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कुछ मेहमान के रूप में आए थे थोड़ा समय पहले, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बनाए थे। तो दादी से उनकी मुलाकात रही। फिर बाबा यूके वालों को देख कर के कहे यूके नंबर 1, फिर उसकी विशेषता वर्णन की। फिर गयाना वालों को देखा, फिर उनको भी नंबर 1 दिया। तब तक तो हम समझ गए बाबा किसी को भी नंबर 2 नहीं कहने वाला है, बाबा हर एक को नंबर 1 ही कहने वाली है। नंबर 1, नंबर 1। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बाबा हर एक की विशेषता बताएंगे। जो भी ग्रुप आएगा खास तो खड़े होकर मिलते हैं सेवा वाले, तो नंबर 1 उन्हों को देगा। फिर नेक्स्ट ग्रुप आएगा, नंबर 1 उन्हों को देगा। तो बाबा पार्शियलिटी नहीं रखते, हर एक के लिए सोचते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबर 1, परंतु बाहर वालों के लिए भी बाबा यही भावना रखते, वो भी विशेष आत्माएं हैं। तो जब हम भी बिल्कुल इस पार्शियलिटी से दूर हो जाएं, बिल्कुल हमारी बुद्धि इसमें उपराम रहे कि हमें हर आत्मा का कल्याण करना है, हर आत्मा के प्रति वही भावना, वही दृष्टि रखनी है, तो आप सोचो हम कितना जल्दी में उस अव्यक्त स्थिति को धारण कर सकते हैं।